नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे स्कंदगुप्त नाटक, जो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया है। यह नाटक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस नाटक पर आधारित ये हमारा चौथा वीडियो है। तो चलिए देर न करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। इस नाटक में जो ये दृश्य दिखाया गया है, यह दृश्य अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ है। अनंत देवी का सुसज्जित प्रकोष्ठ, उनका एक रूम दिखाया गया है जो बिल्कुल सजाया धजाया गया है। अनंत देवी जो है वो बोलती हैं जया से कि रात्रि का द्वितीय पहर तो व्यतीत हो रहा है, रात्रि का ये दूसरा पहर भी बीत रहा है और अभी तक भटार्क के आने का समय नहीं हुआ, अभी तक भटार्क नहीं आए। तो जया कहती है, स्वामिनी आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं, आप बड़ा भयानक खेल खेल रही हैं। तो अनंत देवी कहती है कि क्षुद्र हृदय जो चूहे के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो क्षुद्र हृदय वाले होते हैं, जो चूहे के शब्द से भी शंकित हो जाते हैं, जो अपनी सांस से भी चौंक उठते हैं और अपनी सांस से भी घबरा कर चौंक उठते हैं, उनके लिए उन्नति का कंटित मार्ग नहीं है, उनके लिए उन्नति का कंटित मार्ग नहीं है। महत्वाकांक्षा का दुर्गम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है और महत्वाकांक्षा का ये दुर्गम स्वर्ग जो है उनके लिए केवल स्वप्न है। जया कहती, परंतु राजकीय अंतःपुर की मर्यादा बड़ी कठोर और चुक फूल से कोमल है। इस पर अनंत देवी कहती है कि अपनी नियति का पथ मैं अपने पैरों चलूंगी, अपनी नियति का पथ रास्ता मैं अपने पैरों से चलूंगी। अपनी शिक्षा जो है वो मुझे मत दो, रहने दो, अपनी शिक्षा रहने दो। जया कपाट के समीप कान लगाती है, संकेत होता है और गुप्त द्वार से एक उस रूम में जो है एक गुप्त द्वार है, उस गुप्त द्वार खुलते ही भटार्क सामने उपस्थित हो जाता है और भटार्क जो है वो उस गुप्त द्वार के माध्यम से अंदर प्रवेश करता है। भटार्क बोलता है, महादेवी की जय हो। भटार्क बोलता है कि महादेवी की जय हो। तो अनंत देवी कहती है, परिहास न करो मगध कि महाबलाधिकृत, परिहास मत करो, मेरा मजाक मत बनाओ। मगध के महाबलाधिकृत देवकी के रहते किस सास से तुम मुझे महादेवी कहते हो? कह रही है कि देवकी अभी जिंदा है, यानी बड़ी जो रानी है वो भी जिंदा है, और उसके रहते तुम किस साहस से तुम मुझे महादेवी कहते हो? भटार्क कहती है, हमारा हृदय कह रहा है। भटार्क कहता है कि हमारा हृदय कह रहा है कि आप महारानी बनने वाली हैं, महादेवी बनने वाली हैं। ठीक है ना, यही ना हमारा हृदय कह रहा है। और आए दिन साम्राज्य की जनता प्रजा सभी कहेगी, और आने वाले दिन में देखना इस साम्राज्य की पूरा जनता आपको महादेवी ही कहेगा, सभी कहेगी। अनंत देवी कहती है, मुझे विश्वास नहीं होता, पर मुझे विश्वास नहीं होता कि जनता जो है कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता मैं महादेवी बन जाओगे। तो भटार्क कहता है कि महादेवी, कल सम्राट के समक्ष जो विद्रूप और व्यंग बाण मुझ पर बरसाए गए हैं वे अंतस्थल में गड़े हुए हैं और उनके निकालने का प्रयत्न करूंगा। वे ही भावी विप्लव में सहायक होंगे। चुप चुप कर वे मुझे सचेत करेंगे और मैं उन पथ प्रदर्शकों का अनुसरण करूंगा। बाहुबल से, वीरता से और अनेक प्रचंड प्रक्रमों से ही मुझे मगध के महाबलाधिकृत का माननीय पद मिला है। मैं उस सम्मान की रक्षा करूंगा। महादेवी, आज मैंने अपने हृदय के मार्मिक रहस्य का अकस्मात उद्घाटन कर दिया है, परंतु वह भी जानबूझकर, समझकर। मेरा हृदय सूलों के लौह फलक सहने के लिए है, क्षुद्र विष वाक्य बाण के लिए नहीं है।
अर्थात यहाँ पर अब गेम प्लान होने लगा। अनंत देवी जो है कुमारगुप्त की जो दूसरी पत्नी है, वो अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है और खुद जो है महादेवी बनना चाहती है। तो अब वो गेम प्लान हो रहा है भटार्क के साथ मिल करके। चलिए तो आगे देखते हैं। अनंत देवी कहती है कि तुम वीर हो भटार्क, यह तुम्हारे उपयुक्त ही है। देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, करे कि देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, अर्थात देवकी जो है कुमारगुप्त की पहली पत्नी है और अनंत देवी जो है दूसरी पत्नी है। दोनों में अनंत देवी जो है उसका स्वभाव थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो देवकी से क्या करती है, खिन्न रहती है। उसको ज्वेलस से जलन की भावना है। पर देवकी बड़ी सरल स्वभाव की अच्छी स्त्री है, बट अनंत देवी उस टाइप की नहीं है। तो कह रही है कि देवकी का प्रभाव जिस उग्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पूर्वगुप्त के जीवन में शंका हो रही है। और उसको देख करके मुझे जो है पूर्वगुप्त अपने पुत्र पूर्वगुप्त जो है अनंत देवी का पुत्र है, तो कहती है कि मुझे पूर्वगुप्त के जीवन में शंका हो रही है कि कैसा उसका जीवन होगा। महाबलाधिकृत, कि हे महाबलाधिकृत, यानी महाबलाधिकृत जो है वो भटार्क को कहती है कि महाबलाधिकृत दुर्बल माता का हृदय उसके लिए आज ही से चिंतित है और विकल है। कह रहे कि हे महाबलाधिकृत, मेरे पास दुर्बल माता का हृदय है और अपने पुत्र के लिए आज ही से चिंतित है और विकल है। सम्राट की मति एक सी नहीं रहती, और जो कुमारगुप्त जो सम्राट हैं उनकी मति एक जैसी सदा नहीं रहती। वे अव्यवस्थित और चंचल हैं। इस अवस्था में वे विलास की अधिक मात्रा से केवल जीवन की जटिल सुखों की गुत्थियां सुलझाने में व्यस्त हैं। भटार्क कहता है कि मैं सब समझ रहा हूँ, पुष्यमित्रों के युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली। कह रहे हैं कि मैं सब समझता हूँ, पुष्यमित्रों से जो युद्ध हो रहा है उस युद्ध में मुझे सेनापति की पदवी नहीं मिली। इसका कारण भी मैं जानता हूँ कि क्यों नहीं मिली। मैं दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ, मैं कोई दूध पीने वाला शिशु नहीं हूँ कि मुझे जो है सेनापति नहीं बनाया गया। और यह मुझे स्मरण है कि पृथ्वी सेन के विरोध करने पर भी आपकी कृपा से मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। कह रही कि पृथ्वी सेन तो मुझे यह भी पद नहीं देने वाला था, देने दिया होता, लेकिन आपकी कृपा से जो है मुझे महाबलाधिकृत का पद मिला है। ठीक है, पृथ्वी सेन जो है मंत्री है, ठीक है, कुमार मात्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कह रहा है कि मैं कृतज्ञ नहीं हुआ और मैं जो हूँ आपने मेरे पे एहसान किया है, तो मैं कृतज्ञ नहीं हुआ। महादेवी आप निश्चिंत रहिए। अनंत देवी कहती है कि पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ समझकर उद्योग नहीं किया। पुष्यमित्रों के युद्ध में भेजने के लिए मैंने भी कुछ जानबूझ करके कुछ उद्योग नहीं किया, नहीं तो तुम चले गए होते, तुम्हें मैं भिजवा दी होती। भट्टार्क कहता है क्रांति उपस्थित है। अनंता देवी कहती है कि उद्योग नहीं किया भट्टार्क, क्रांति उपस्थित है, तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। अगर तुम चले जाओगे वहाँ सेनापति बन करके पुष्यमित्रों के युद्ध में, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ क्रांति होने वाली है और तुम्हारा यहाँ रहना आवश्यक है। तो भट्टार्क कहता है क्रांति के सहसा इतने समीप उपस्थित होने के तो कोई लक्षण मुझे नहीं दिखाई पड़ते। वो कह रही कि क्रांति होगी और उसके इतना जल्दी क्रांति होगी, उसके लक्षण तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे कि बहुत जल्द क्रांति होने वाली है। तो अनंत देवी कहती है कि राजधानी में आनंद विलास हो रहा है और पारसिक मदिरा की धारा बह रही है, और इनके स्थान पर रक्त की धारा बहेगी। इनके स्थान पर क्या बहेगी? आने वाला समय देखिए, रक्त की धारा बहेगी। आज तुम काला गुरु के गंध धूम से संतुष्ट हो रहे हो, कल इन उच्च सौध मंदिरों में महापिशाची की विप्लव ज्वाला धधकेगी। जिस चिरांध की उत्कट गंध असहाय होगी, तब तुम भटार्क उस आगामी खंड प्रलय के लिए प्रस्तुत हो कि नहीं। ऊपर देखती है और बोलती प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। वो कह रही है कि लेकिन प्रपंच बुद्धि की कोई बात आज तक मिथ्या नहीं हुई। आखिर प्रपंच बुद्धि ने ऐसा क्या कहा है?
तो भट्टारक कहता है कि ये कौन कौन प्रपंच बुद्धि है, ये कौन है? अनंत देवी कहती है, सूचीबद्ध अंधकार में छिपने वाली रहस्यमयी नियति का, प्रज्वलित कठोर नियति का नील आवरण उठाकर झांकने वाला, उसकी आंखों में अविचार का संकेत है, मुस्कुराहट में विनाश की सूचना है, आँधियों से खेलता है, बातें करता है, बिजलियों से आलिंगन करता है। प्रपंच बुद्धि का अचानक प्रवेश होता है, उसका जो है अचानक प्रवेश होता है। नाम लेते ही शैतान हाजिर वाली स्टोरी हो गई यहाँ पर। प्रपंच बुद्धि स्मरण है भाद्र की अमावस्या, मुझे याद है भाद्र की अमावस्या। भट्टारक और अनंत देवी सहमकर हाथ जोड़ते हैं। भट्टारक और अनंत देवी सहम जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। अनंत देवी बोलती है कि स्मरण है, क्या स्मरण है भिक्षु शिरोमणे, क्या स्मरण है, उसे मैं भूल सकती हूँ? प्रपंच बुद्धि कहते हैं कौन महाबलाधिकृत? तो प्रपंच बुद्धि कहते हैं कि कौन महाबलाधिकृत? तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे, तुम लोग सद्धर्म के अभिशाप की लीला देखोगे, देखोगे है आंखों में इतना बल? क्यों समझ लिया था कि इन मुंडित मस्तक जीर्ण कलेवर भिक्षु कंकालों में क्या धारा है, क्या धरा है? देखो सौ चिता में नृत्य करती हुई तारा का तांडव नृत्य, शून्य और सर्वनाश कारणी प्रकृति के मुंड मालाओं की कंदुक क्रीड़ा अश्वमेघ हो चुके, उनके फलस्वरूप महानर्मेद का उपसंहार भी देखो, देखो है तुझमें तू करेगा। अच्छा महादेवी, अमावस्या के पहले प्रहर में जब नील गगन से भयानक और प्रज्वल उल्कापात होगा, महाशून्य की ओर देखना जाता हूँ, सावधान। वो कहती है कि उस दिन जो है तुम महाशून्य की ओर देखना, मैं जाता हूँ और सावधान रहना। और चला जाता है, प्रस्थान होता है उसका। भट्टारक कहता है महादेवी, यह भूकंप के समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? कहता है कि महादेवी, यह भूकंप के समान पूरे हृदय को हिला देने वाला व्यक्ति है, यह है कौन? ओह, मेरा तो सिर घूम रहा है, इसकी बातें सुनकर के, इसे देख करके तो मेरा सिर घूम रहा है। अनंत देवी कहती है, यही तो भिक्षु प्रपंच बुद्धि है। भट्टारक बोलता है, तब मुझे विश्वास हुआ, यह क्रूर कठोर नर पिशाच मेरी सहायता करेगा। मैं उस दिन के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं उस दिन के लिए क्या हूँ? प्रस्तुत हूँ। ये मेरी एक दिन सहायता करेगा। अनंत देवी, तब तुम पति श्रुत होते हो? भट्टारक, दास सदैव अनुचर रहेगा। भट्टारक कहता है कि दास जो है सदैव अनुचर रहेगा, तैयार रहेगा। अनंत देवी कहती है, अच्छा तुम इसी गुप्त द्वार से जाओ, जिस गुप्त द्वार से तुम आए हो उसी गुप्त द्वार से जाओ। देखूं अभी कादम्ब की मोह निद्रा से सम्राट जगे कि नहीं। मैं देखता हूँ कि अभी जो है मोह निद्रा में सो रहे सम्राट जगे हैं कि नहीं। जया प्रवेश करती है और बोलती है, परम भट्टारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। परम भट्टारक, अब देखिए यहाँ भट्टारक जो कह रही है, यहाँ राजा के लिए, कुमारगुप्त के लिए कह रही है, और वो भट्टारक है, ठीक है। तो कह रही है कि परम भट्टारक अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, स्वामिनी शीघ्र चलिए, वो अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं, अर्थात वो जगने वाले हैं। तो जया प्रस्थान करती है। उसके बाद जया प्रस्थान कर देती है। भट्टारक बोलता है, तो महादेवी आज्ञा हो तो मैं जाऊँ? तो अनंत देवी कहती है, आनंद देवी देखती हुई बोलती है कि भट्टारक, जाने को कहूँ? इस शत्रुपुरी में मैं असहाय अबला इतना आए, मैं कैसे तुम्हें जाने को कहूँ? तुम्हें तो एक सहारा हो, यहाँ तो मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है। फिर आंसू पोंछती है। भट्टारक बोलता है कि धैर्य रखिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास कीजिए, इस सेवक के बाहुबल पर विश्वास करिए, धैर्य रखिए, कुछ नहीं होने दूंगा। अनंत देवी कहती है, तो भट्टारक जाओ अब जाओ। जया का सहसा फिर प्रवेश होता है। जया कहती है, चलिए शीघ्र चलिए। दोनों जाती हैं। दोनों कहाँ पहुँचती हैं? जाती हैं भट्टारक
एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है। आह, कितनी साहसशील स्त्री है। भटारक मन में सोच रहा है कि एक दुर्भेद्य नारी हृदय में विश्व प्रहेलिका का रहस्य बीज है इसमें। और आह, कितना साहसशील शिला स्त्री है। देखूं गुप्त साम्राज्य के भाग्य की कुंजी कुंजी यह किधर घुमाती है। और मैं देखना चाहती हूँ कि ये गुप्त साम्राज्य की जो भाग्य की कुंजी है वो किधर घुमाती है। परंतु इसकी आंखों में काम पिपासा के संकेत अभी उबल रहे हैं। अतृप्त की चंचल प्रवंचना कपोलों पर रक्त होकर क्रीड़ा कर रही है। हृदय में श्वासों की गर्मी विलास का संदेश वहन कर रही है। परंतु अच्छा चलूं, यह विचार करने का स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ मैं विचार नहीं कर सकता, मुझे जाना होगा। और गुप्त द्वार से वो चला जाता है। फिर जो है पट परिवर्तन होता है, दृश्य बदलता है। और दृश्य अब कहाँ का आता है? अंतःपुर का दृश्य आता है। तो देखिए, जहाँ राजमहलों में जो है स्त्रियों के रहने के लिए जो स्थान बनाए जाते हैं वो अंतःपुर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो अंतःपुर का द्वार का दृश्य है। वहाँ सर्वनाग दिखाई देता है टहलता हुआ। वो टहल रहा है और टहलता हुआ बोलता है कि कौन सी वस्तु देखी, कौन सी वस्तु देखी, किस सौंदर्य पर मन रिझा, कुछ नहीं। सदैव इसी सुंदरी खड़गलता की प्रभा पर मैं मुग्ध रहा हूँ। सदैव मैं इसी सुंदरी खड़गलता की प्रभा पर ही मैं मुग्ध रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि और भी कुछ सुंदर है। वह मेरी स्त्री जिसके अभावों का कोष कभी खाली नहीं रहा। वह मेरी स्त्री है जिसके अभाव का कोष कभी खाली नहीं रहा। देखिए, सर्वनाग की जो स्त्री है यानी पत्नी है, उसका नाम रामा है। करीब जिसकी भर्त्सनाओं का भंडार अक्षय है, उससे मेरी अंतरात्मा कांप उठती है। आज मेरा पहरा है, घर से जान छूटी है। उसकी स्त्री जो है उसे परेशान कर देती है। हमेशा जो है वो कह रही कि वो जब जाते हैं तो भर्त्सना मतलब गुस्सा, अपना नाराज़गी अपना जाहिर करती रहती है, अपनी भड़ास मुझ पर निकालती रहती है। आज मेरा पहरा है रात को, तो घर से जान छूटी है। परंतु ये रात बड़ी भयानक है। चलूं अपने स्थान पर बैठूं, चलकर मैं अपने स्थान पर बैठूं। सुनता हूं कि परम भट्टारक की अवस्था अत्यंत शोचनीय है। जाने भगवान, कह रहे कि सुनना हूं कि परम भट्टारक यानी राजा की अवस्था जो है अत्यंत शोचनीय हो गई है। अब भगवान जाने। भट्टारक का प्रवेश होता है। तभी जो है भट्टारक का प्रवेश होता है। महाराज नहीं है ये, भट्टारक जो है महाबलाधिकृत है। अभी कह रहे हैं, भट्टारक कहता है कि कौन? तो सर्वनाग कहता है कि नायक सर्वनाग, सेनापति मैं नायक हूँ। सर्वनाग कहता है मैं नायक सर्वनाग हूँ। भट्टारक कहता है कितने सैनिक हैं? सर्वनाग कहता है पूरा एक गुल। भट्टारक कहता है अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? अंतःपुर से कोई आज्ञा मिली है? तो सर्वनाग कहता है कि नहीं। भट्टारक कहता है तुमको मेरे साथ चलना होगा, तुमको मेरे साथ चलना होगा। सर्वनाग कहता है मैं प्रसन्न हूँ, कहाँ चलूँ? भट्टारक कहता है महादेवी के द्वार पर चलो। कहता है कि महादेवी के द्वार पर चलो। सर्वनाग कहता है वहाँ मेरा क्या कर्तव्य होगा, वहाँ मुझे क्या करना होगा? तब भट्टारक कहता है कोई न तो भीतर जाने पावे और न भीतर से बाहर आने पावे। तुम्हें यही देखना है कि उस द्वार से कोई न भीतर जाए और न कोई बाहर जाए। सर्वनाग कहता है चौका, इसका क्या तात्पर्य है? ऐसा कभी हुआ है कि कोई भीतर नहीं गया है और कोई बाहर नहीं गया है? भट्टारक कहता है गंभीरता से कहता है तुमको महाबलाधिकृत की आज्ञा पालन करनी चाहिए। तुम्हें महाबलाधिकृत यानी मैं महाबलाधिकृत हूँ और मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना चाहिए। सर्वनाग कहता है तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? तब भी क्या स्वयं महादेवी पर नियंत्रण रखना होगा? भट्टारक कहता है हाँ। सर्वनाग कहता है ऐसा? भट्टारक कहता है ऐसा ही तुम्हें रखना ही होगा। कोलाहल, भीषण, उल्कापात। भट्टारक कहता है ओह ठीक समय हो गया। अच्छा मैं अभी आता हूँ, चलो।
द्वार खोलकर भटाक भीतर जाता है और जैसे भीतर जाता है उसकी स्त्री रामा है, उसका प्रवेश होता है। रामा बोलती है, क्यों तुम आज यहीं हो? सर्वनाग कहता है, मैं यहीं हूँ, तुम कैसे आ गई? मैं तो यहीं हूँ। तो रामा बोलती है, मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है। रामा कहती है कि मूर्ख, महादेवी सम्राट को देखना चाहती है, परंतु उनके आने में बाधा है। गोबर गणेश, तू कुछ कर सकता है? अब देखिए डांटना शुरू कर दी सर्वनाग को। इसकी पत्नी है तो कभी गोबर गणेश कहती है, कभी मूर्ख कहती है। तो सर्वनाग कहता है, मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, मैं क्रोध से गरजते हुए सिंह की पूंछ उखाड़ सकता हूँ, परंतु सिंह वाहिनी, तुम्हें देखकर मेरे देवता कुछ कर जाते हैं। लेकिन हे सिंह वाहिनी, तुम्हें देखकर मेरे देवता भाग जाते हैं, कुछ कर जाते हैं। रामा जो है पैर पटक कर बोलती है, तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो, तुम कीड़े से भी अपदार्थ हो। कीड़ा तो एक थोड़ा तुमसे अच्छा है कहने का वो मतलब है उसका। तो सर्वनाग कहता है, ना 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 ना, ऐसा ना कहो, मैं सब कुछ हूँ, परंतु मुझे घबराओ मत, समझा कर कहो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा। रामा कहती है, महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, तुम्हें महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी। अब रामा जो है ये देवकी ओर से है और उसने कुछ भाव अंदाज़ा लगा लिया है, तो वो कह रही है कि तुम्हें महादेवी देवकी की रक्षा करनी होगी, समझा? क्या आज इस संपूर्ण गुप्त साम्राज्य में कोई ऐसा प्राणी नहीं जो उनकी रक्षा करे? क्या इस गुप्त साम्राज्य में आज कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो उनकी रक्षा करे? शत्रु अपने विषैले डंक और तीखे डांड सवार रहे हैं और पृथ्वी के नीचे कुमंत्रणाओं का क्षीण भूकंप चल रहा है, भूकंप आने वाला है, एकदम जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो सर्वनाग कहता है, यही तो मैं भी कभी कभी सोचता था, परंतु रामा कहती, तुम जिस प्रकार हो सके महादेवी के द्वार पर जाओ, मैं जाती हूँ, तुम उनके द्वार पर जाओ, और कहकर वो चली जाती है। एक सैनिक का प्रवेश होता है। सैनिक कहता है, नायक, सर्वनाग नायक है, तो हाँ, तो सैनिक कहता है, नायक, न जाने क्यों हृदय दहल उठा है, न जाने मेरा हृदय क्यों दहल उठा है, जैसे सनसन करती हुई डर से यह आधी रात खिसकती जा रही है। पवन में गति है, पवन तेज चल रही है, गति है, परंतु शब्द नहीं है, परंतु उसमें शब्द ही नहीं है। सावधान रहने का शब्द मैं चिल्लाकर कहता हूँ और सावधान रहने का जो शब्द है वो मैं चिल्लाकर बोल रहा हूँ, परंतु मुझे ही सुनाई नहीं दे पड़ता, पर मुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है। यह सब क्या है नायक, ये सब क्या हो रहा है? सर्वनाग कहता है, तुम्हारी तलवार कहीं भूल तो नहीं गई है, तुम्हारी तलवार कहीं छूट तो नहीं गई है? सैनिक कहता है, म्यान हल्की सी लगती है, टटोलता हूँ, पर फिर बोलता है सर्वनाग बोलता है, तुम घबराओ मत, 3 साथियों के साथ लेकर घूमो, 3 साथियों को साथ ले लो और घूमो, सबको सचेत रखो, हम इसी शिला पर हैं, कोई डरने की बात नहीं है। सैनिक जाता है, फाटक खोलकर पूर्व गुप्त निकलता है। सैनिक जाता है तो फाटक खोल करके अनंत देवी का जो पुत्र या कुमार गुप्त का जो छोटा पुत्र है पूर्व गुप्त, वो निकलता है और उसके पीछे से भटार्क निकलता है और सैनिक भी निकलते हैं कुछ। पूर्व गुप्त बोलता है कि नायक सर्वनाग, जैसे निकला वो बोलता है कि नायक सर्वनाग, तो सर्वनाग बोलता है, जय हो, कुमार की क्या आज्ञा है? पूर्व गुप्त कहता है, तुम साम्राज्य की शिष्टता सीखो, तुम इस साम्राज्य की शिष्टता पहले सीखो, कैसे किससे क्या बोलना है, कैसे रहना है। सर्वनाग बोलता है, कुमार, दास चीर अपराधी है, दास तो चीर अपराधी है और सिर झुका लेता है। भटार्क कहता है, इन्हें महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए। कह रहा है कि इन्हें जो है, भटार्क कहता है पूर्वगुप्त से कि इन्हें जो है महादेवी के द्वार पर जाने की आज्ञा दीजिए, यह विश्वस्त सैनिक वीर है, यह विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य वीर सैनिक है, इसे महादेवी के द्वार पर भेज दीजिए। पूर्वगुप्त कहता है, जाओ तुम महादेवी के द्वार पर, जैसा महाबलाधिकृत ने कहा है वैसा करना, जाओ। सर्वनाग
कहता है जैसी आज्ञा, और अपने सैनिकों के साथ लेकर जाता है। दूसरे नायक और सैनिक परिक्रमण करते हैं, और जो दूसरे नायक हैं और कुछ सैनिक हैं वो परिक्रमण करने लगते हैं। तब भटार्क बोलता है कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। भटार्क कहता है कि कोई भी पूछे तो यह मत कहना कि सम्राट का निधन हो गया है। हाँ, बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना, और सावधान, कोई भी चाहे वह कुमार मात्य ही क्यों न हो, भीतर न आने पावे। तुम यही कहना कि परम भट्टारक अत्यंत विकल हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते। अर्थात यहाँ देखा जाए तो यहाँ मृत्यु हो गई है। किसकी मृत्यु हो गई है? किसकी मृत्यु हो गई है? तो राजा कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई है। अब उनको ये लोग मार दिए हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि ये मत कहना कि निधन हो गई। बढ़ी हुई अस्वस्थता का समाचार बतलाना, कोई पूछे तो कहना कि उनकी अवस्था, उनकी जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ा हुआ है, ठीक है। और कुमार मात्य, यानी कुमार मात्य जो है पृथ्वी सेन है, जो उस राज्य के मंत्री हैं, तो कह रहे कुमार मात्य को भी न आने देना है, अर्थात पृथ्वी सेन को भी भीतर न आने देना, किसी को अंदर मत जाने देना। और जो अगर न माने तो उनसे कह देना कि परम भट्टारक जो है, यानी महाराज जो है, अत्यंत विकल है, घबराए हुए हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और वो किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो नायक कहता है अच्छा ठीक है, मैं यही बोल दूंगा। और उसके बाद दोनों जाते हैं और फाटक क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, अर्थात दोनों मिलकर के जो है हो सकता है मार दिए हम, ठीक है। तो नायक कहता है सैनिकों से आज बड़ी विकट अवस्था है। नायक कहता है अपने सैनिकों से कि आज बड़ी विकट अवस्था है, भाइयों सावधान रहो। कुमार मात्य, पृथ्वी सेन, महादंडनायक और महाप्रतिहार का प्रवेश होता है। कौन कौन आता है? कुमार मात्य पृथ्वी सेन आते हैं, यानी जो मंत्री हैं, और महादंडनायक और महाप्रतिहार का प्रवेश होता है, ठीक है। उसके बाद महाप्रतिहार बोलते हैं कि नायक द्वार खोलो, हम लोग परम भट्टारक का दर्शन करेंगे, हम लोग राजा का दर्शन करेंगे। तो नायक बोलता है प्रभु, किसी को भीतर जाने की आज्ञा नहीं है, किसी को भी भीतर जाने की आज्ञा नहीं है। तो महाप्रतिहार चौंक जाता है और कहता है आज्ञा? किसकी आज्ञा? अबोध है तू नहीं जानता? सम्राट के अंतःपुर पर स्वयं सम्राट का भी उतना अधिकार नहीं है जितना महाप्रतिहार का है। शीघ्र द्वार उन्मुक्त करो, शीघ्र द्वार खोलो। तुम्हें नहीं पता कि महाप्रतिहार का जितना अधिकार अंतःपुर पर है उतना सम्राट का भी नहीं है? तब नायक कहता है कि दंड दीजिए प्रभु। नायक कहता है कि मुझे दंड दीजिए प्रभु, परंतु द्वार न खुल सकेगा, मैं द्वार नहीं खोलूंगा। महाप्रतिहार कहता है तू क्या कह रहा है, तुम्हें पता है? नायक, जैसी भीतर से आज्ञा मिली है वही कर रहा हूँ। कुमार मात्य कहते हैं, पैर पटक कर कहते हैं वो दंडनायक, विलंब असहाय है। दंडनायक कहता है कि देर करना असहाय है। नायक, द्वार से हट जाओ। नायक कहता है कि द्वार से हट जाओ। महाप्रतिहार कहता है मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम अंतःपुर से हट जाओ युवक, नहीं तो तुम्हें पदच्युत कर दूंगा, तुम्हें मैं पद से हटा दूंगा। नायक कहता है कि यथार्थ है, परंतु मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से यहाँ हूँ, परंतु मैं नहीं हटूंगा, मैं महाबलाधिकृत की आज्ञा से हूँ, ठीक है, अर्थात मैं भट्टारक की आज्ञा से हूँ और मैं उन्हीं का अधीनस्थ सैनिक हूँ और मैं उन्हीं के अधीन रहने वाला सैनिक हूँ। महाप्रतिहार के अंतःपुर संरक्षकों में मैं नहीं हूँ और महाप्रतिहार के अंतःपुर के संरक्षकों में मैं नहीं रहता, अर्थात उसमें नहीं हूँ कि जो आपकी आज्ञा मान लो। तो महाप्रतिहार कहते हैं कि क्या अंतःपुर पर भी सैनिक नियंत्रण है? क्या अंतःपुर पर भी सैनिकों का नियंत्रण है? पृथ्वी सेन से पूछता है। तो पृथ्वी सेन कहता है कि इसका परिणाम भयानक है और ऐसा हो गया है तो इसका परिणाम भयानक है। अंतिम शैया पर लेटे हुए सम्राट की आत्मा को कष्ट पहुंचाना होगा। महाप्रतिहार कहते हैं अच्छा, कुछ देखकर। हाँ, सर्वनाक कहा गया है। प्रतिहार कहता है कि हाँ, सर्वनाक कहा गया है। नायक, उसे महाबलाधिकृत ने दूसरे स्थान पर भेजा है। अब देखिए यहीं पर सर्वनाग रहता था लेकिन उसको जो है वो हटा दिए हैं सब। महाप्रतिहार क्रोध से बोलते हैं, मूर्ख सर्वनाग, अंतःपुर से छिड़
क्रंदन। महादंडनायक कान लगाकर सुनते हुए कि यहाँ कैसे रोना धोना स्टार्ट हो गया। क्या सब शेष हो गए हैं, शेष हो गया? हम अवश्य भीतर जाएंगे, हम अवश्य भीतर जाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। और तीनों जो है तलवार खींच लेते हैं। नायक भी सामने आ जाता है। द्वार खोलकर पुरगुप्त और भटार्क का प्रवेश होता है। और द्वार खोल करके पुरगुप्त और भटार्क का तभी प्रवेश होता है। पृथ्वीसेन बोलता है, भटार्क यह सब क्या है? भटार्क बोलता है, भटार्क तलवार खींचकर सिर से लगाता हुआ बोलता है, परम भट्टारक राजाधिराज पुरगुप्त की जय हो। माननीय कुमार मात्य महादंडनायक और महाप्रतिहार साम्राज्य के नियमानुसार शस्त्र अर्पण करके परम भट्टारक का अभिवादन कीजिए। कह रहा है कि जो शस्त्र है उसे अर्पण कर दीजिए, दे दीजिए, त्याग दीजिए और परम भट्टारक का अभिवादन स्वीकार कीजिए। तीनों एक दूसरे का मुंह देखते हैं। तीनों एक दूसरे का क्या करते हैं? मुंह देखते हैं। महाप्रतिहार बोलता है, तब क्या सम्राट कुमारगुप्त महेंद्रादित्य अब संसार में नहीं है? क्या कुमारगुप्त अब इस संसार में नहीं है इसका मतलब? तो भट्टारक बोलता है कि हाँ, नहीं। तब पृथ्वीसेन बोलता है कि परंतु उत्तराधिकारी युवराज स्कंदगुप्त है, लेकिन इसका तो उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त है, फिर पुरुगुप्त कैसे? तो पुरुगुप्त बोलता है, चुप रहो, तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तराधिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं। उत्तराधिकार का निर्णय जो है स्वयं स्वर्गीय सम्राट कुमारगुप्त कर गए हैं। वो मुझे युवराज बताए हैं, बना कर गए हैं। पृथ्वीसेन कहता है, परंतु प्रमाण, कोई सबूत है? प्रमाण दिखाओ कि वो तुम्हें जो है युवराज घोषित किए हैं। पुरगुप्त कहता है, क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? क्या तुम्हें प्रमाण देना होगा? पृथ्वीसेन कहता है कि हाँ, अवश्य। पुरगुप्त, महाबलाधिकृत इन विद्रोहियों को बंदी करो। तब पुरगुप्त आदेश देता है कि हे महाबलाधिकृत भटार्क, इन विद्रोहियों को बंदी करो। तब भटार्क आगे बढ़ता है। भटार्क क्या करता है? आगे बढ़ जाता है। पृथ्वीसेन कहता है, ठहरो भटार्क, तुम्हारी विजय हुई, परंतु एक बात। तब पुरगुप्त जो है बीच में ही टोकता है और बोलता है कि आधी बात भी नहीं, पहले बंदी करो। एक बात क्या होता है? पृथ्वीसेन बोलता है, कुमार, तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। तुम्हारे दुर्बल और अत्याचारी हाथों में ये गुप्त साम्राज्य का राजदंड टिकेगा नहीं। संभवतः तुम साम्राज्य पर विपत्ति का आह्वान करोगे। इसलिए कुमार, इससे विरत हो जाओ, इससे अलग हो जाओ, तुम ज़्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। पुरगुप्त बोलता है, महाबलाधिकृत, क्यों विलोम करते हो भाई तुम? इनको जल्दी बंदी बनाओ। भटार्क कहता है, आप लोग शस्त्र रख कर आज्ञा मानिए। भटार्क कहता है कि आप लोग शस्त्र रख दीजिए और आज्ञा मानिए, आज्ञा का पालन करिए। महाप्रतिहार, आतताई, आतताई, यह स्वर्गीय आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। महाप्रतिहार बोलते हैं कि आतताई, यह स्वर्गीय आचार्य आर्य चंद्रगुप्त का दिया हुआ खड्ग है और तेरी आज्ञा से नहीं रखा जा सकता। उठा अपना शस्त्र और अपनी रक्षा कर। अपनी शस्त्र उठाओ और मुझसे युद्ध कर और अपनी रक्षा कर। पृथ्वीसेन बोलता है कि महाप्रतिहार, सावधान, क्या करते हो? यह अंतर विद्रोह का समय नहीं है, ये आंतरिक विद्रोह का समय नहीं है। इस समय हम आपस में ही उलझ जाएंगे। पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही है, पश्चिम और उत्तर से काली घटाएं उमड़ रही है, उनसे कौन लड़ेगा? यह समय बल नाश करने का नहीं है, यह समय अपना बल नाश करने का नहीं है। आओ हम लोग गुप्त साम्राज्य के विधान के अनुसार चरम प्रतिकार करें। बलिदान देना होगा, परंतु भटार्क, जिसे तुम खेल समझकर हाथ में ले रहे हो, उस काल भुजंगी राष्ट्रनीति की प्राण देकर भी रक्षा करना। एक नहीं, 100 स्कंदगुप्त उस पर न्यौछावर हैं। आर्य साम्राज्य की जय हो। छुरा मार कर गिरता है और महाप्रतिहार और दंडनायक भी वैसा ही करते हैं। सब छुरा मार कर क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। पुरगुप्त बोलता है, पाखंड स्वयं विदा हो गए। पुरगुप्त बोलता है कि चलो ठीक है, पाखंड स्वयं
विदा हो गए, अच्छा ही हुआ। भटार परंतु भूल हुई। भटार कहता है कि परंतु एक भूल हुई। ऐसे स्वामी भक्त सेवक। पुरगुप्त कुछ नहीं, भीतर जाता है, कहता है कुछ नहीं, होने दो, और भीतर जाता है। भटार्क तो जाएं, सब जाएं। गुप्त साम्राज्य के हीरो से उज्जवल हृदय वीर युवक का शुद्ध रक्त सब मेरी प्रति हिंसा राक्षसी के लिए बलि हो। अब यहाँ जो है हमारा एक दृश्य समाप्त हो गया। हम लोग जो है अगले वीडियो में आगे का जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।